मैंने पिछले बजट में भी बताया, मैं जब 2004 में जब एमएलए बना उस समय का बजट जो है तो 676 करोड़ था। ये 2024 और 25 का जो बजट को देखा इतना सरप्राइज हुआ है, मोर देन 40,000 करोड़। तो इतना आज गोल्डन जुबली भी हो रहा है, तो हमको तो ये एक एक्सपेक्ट करता है कि एक विश्वास करता है कि चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों हम लोग को बहुत अच्छा सरप्राइज देगा। हम लोग को सरप्राइज देगा नहीं, हम स्टेट को सरप्राइज देगा। तो उस हिसाब से अगर आपको 500 करोड़ एक विधायक को देता भी है तो बहुत पैसा और भी बचेगा। तो सबको 500 करोड़ मिलने से डेवलपमेंट कितना अच्छा से होगा। तो वैसे तो बीजेपी वालों बोलता है हमारा डबल इंजन का सरकार है, मैं तो विश्वास करता है यहाँ ट्रिपल इंजन का सरकार चल रहा है। एक तो सेंट्रल का है, एक तो डीसीएम साहब का, और एक तो चीफ मिनिस्टर का है। क्योंकि दोनों से बहुत उम्मीद करता है, एक तो यंग एनर्जी थी एक चीफ मिनिस्टर, और दूसरा जो है बहुत एक्सपीरियंस एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो फाइनेंस को भी संभालता है। और ये अगस्त हाउस में जब डिस्कशन होता है, हम सरकार हो चाहे सत्ता में बैठो या अपोजिशन हो, एक दूसरे को सजेस्ट करना है, किसी का कमजोर को बताना पड़ेगा। सिर्फ हम तारीफ पे तारीफ करते रहेगा। कल 50 साल का बाद हमारा गोल्डन जुबली, जब 50 साल का बाद आने वाला कोई नेता विधायक आएगा, अरुणाचल का जनता पूछेगा आप लोगों ने 50 साल में क्या काम किया है, तो हम सब क्या जवाब देगा? तारीफ भी करना है और कुछ चीज सजेशन भी करना है। इसलिए मैं विश्वास करता है दोनों बहुत एक अच्छा काम भी कर रहा है, और ये कभी कभी यहाँ बोलना भी जरूरी पड़ता है। इस बार भी आने वाला, मैं कुछ एक दो लोगों को, मंत्री लोग को भी बोला है, देखो और मैं तो पहले भी इस साधन पे बोला है, लोकतंत्रों में चुनाव जब होता है, इलेक्शन डेमोक्रेसी में इलेक्शन का फ्रेम ऐसे बनाता है कि जब इलेक्शन का समय पे लड़ना है तो इलेक्शन खत्म होने का बाद सब मिलके काम करना है। ये डेवलप तब अरुणाचल का होगा। आप 2-3 जगह में सिर्फ डेवलप होने से वो डेवलप नहीं होता है ना। डेवलप तो 60 एमएलए का जगह में डेवलप होना चाहिए। डेवलप होना चाहिए जहां एमएलए है, चाहे कमजोर हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, अपोजिशन, उस जगह में भी डेवलप होना चाहिए। तो इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी बोला है, इनजस्टिस होने से स्टेट के लिए प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सरकार आता है जाता है, वो तो चलते रहता है। मैंने पहले भी बोला है, जब जिंदा है तो प्यार चाहिए, मरने का बाद याद वाला चाहिए। हम लोग वो काम करना है। और जहाँ तक लगता है, मेरा तो वही तारीफ करता है कि एक यंग एनर्जी एक चीफ मिनिस्टर है, उसका काफ़ी विजन होना चाहिए, और एक तो बहुत एक्सपीरियंस फाइनेंस मिनिस्टर है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। और अरुणाचल में कहीं में अंधेरा होगा, कहीं उजला होगा, आप लोग को अच्छा लगेगा सरकार को एक जगह में। और ऐसे भी है कहीं कहीं जगह में, बस सारा गांव से भी गांव, पूरा एक गांव चौरा नहीं है, पूरा लाइक ही लाइक है। कहीं कहीं कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बस्ती में भी लाइक नहीं है। तो ये जस्ट एग्जाम्पल बोल रहा है। और बहुत अच्छा बात है ये, जैसे पिछले बार बजट में भी बहुत हेल्थ सेक्टर में बोलो, चाहे एजुकेशन सेक्टर में बोलो, एग्रीकल्चर सेक्टर में बोलो, जो हम लोग का नीड बेस है, बहुत अच्छा से बजट रखा है। और सबसे अच्छा बात है कि चीफ मिनिस्टर कॉम्प्रिहेंसिव रूरल रोड का, इसमें 2000 ना 3000 करोड़ जो रखा, सबसे अच्छा ये एक बहुत अच्छा ये क्या है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बोलता था हिंदुस्तान का हर छोटा सा छोटा बस्ती में भी रोड पहुंचना चाहिए। और मैं जब आरडब्ल्यू मिनिस्टर था, मैं दिल्ली में कितना रिव्यू मीटिंग में बोला है, रिक्वेस्ट किया है, पीएमजीएसवाई में आप लोग पता है कि 250 पॉपुलेशन कॉलोनी मिनिमम होना चाहिए। और हमारा अरुणाचल में बहुत सा बस्ती है 250 से लगभग 3000 जैसे 2000 कुछ बस्ती होगा कि वो पीएमजीएसवाई से भी क्वालिफाइड नहीं होता है। तो उसी का जो क्वालिफाइड नहीं होता है, हमको एक्सपेक्ट किया कि यहाँ आरडब्ल्यू मिनिस्टर, तो इस चीफ मिनिस्टर रूरल कॉम्प्रिहेंसिव रूरल रोड में कवर होना चाहिए। लेकिन पता नहीं, इस बार सुना है कि सिर्फ 50 करोड़ दिया बोला है। तो मैंने आरडब्ल्यू मिनिस्टर से भी पूछा है, ये सर्वे ने डीपीआर बनाने के लिए
तो उसको भी, क्योंकि यहाँ हम ऐसे नहीं है, मैं तो हमेशा मैं बोलता है, मैं भला कांग्रेस हो सकता है, ओपोजिशन हो सकता है, हम ऑब्जेक्शन वाला ओपोजिशन, हम सजेशन, जस्ट हम सजेशन दे रहा है। क्योंकि 50 साल का बाद में हम 50 साल मान के अच्छा काम नहीं करें, कल हम सवाल को जनता का सवाल को हम कैसे जवाब दे पाए। मैंने आप लोग कभी कभी ये बीजेपी एमएलए को भी बोलता है, जब अपना हक को भी बोलना चाहिए, हक को हम बोल नहीं सकेगा, आप एक दिन रियलाइज हो जाएगा, आप जनता को क्या जवाब देगा। माँ आप गलत से नहीं बोलना है, इसलिए मैं हमेशा मैं तो चुनामेन साहब तो मेरा बड़ा भाई जैसे है और उससे भी मिलता है, और इसलिए मैं विश्वास करता है कि 50 साल का बाद हम लोग बहुत खुशी है। और ये 50 साल में मैंने फिर हम लोग यहाँ जितना भी चुना है, हम लोग का एक चैलेंज होना है कि स्टेट को कैसे आगे बढ़ाना है। तो उस स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए मैं पहले भी बोला है, गाड़ी जो है देखने में बहुत सुंदर है, फॉर्च्यूनर गाड़ी चल रहा है, लेकिन गाड़ी का अंदर में सब पार्ट्स मिल के गाड़ी चलता है, स्पीड पे होता है। गाड़ी का अंदर में इंजन होता है, गाड़ी का अंदर गियर होता है, गाड़ी का अंदर क्लास होता है, गाड़ी का अंदर में स्टारिंग होता है, गाड़ी चलने के लिए टायर चाहिए। तो उस इंजन में से तो ट्रिपल इंजन हम सोचता है, ये हमारा अरुणाचल का सरकार जो ट्रिपल इंजन वाला, कहीं भी पहाड़ पे चलो, नदी पे चलो, कहीं कुछ होगा नहीं है। मैंने पिछले बार बजट सेशन में भी ये बोला है, आप दोनों ट्रेन जैसे चलना, हम लोग को सब डिब्बा में उठा के लेके चलना है। इसलिए बहुत बड़ा उम्मीद का साथ, मेरा उम्मीद नहीं जनता का उम्मीद होगा। अरुणाचल में काफ़ी जगह पे डेवलपमेंट का सचमुच का बहुत करना बाकी है। रोड सेक्टर में बोलो, हेल्थ सेक्टर में बोलो, चाहे लाइट का सेक्टर में बोलो, बिजली का, क्योंकि लोग अरुणाचल का, आप लोग देखिए ये जैसे बोलता है आंखों देखा हाल, आजकल कहाँ रूरल एरिया में बैठता है, सब अर्बन में माइग्रेट होके बैठा है। क्योंकि एजुकेशन का कमियां का कारण से, रोड का कमियां का कारण से, बिजली का, आदमी को एक हैबिट बन गया ना, घर में है तो पानी चाहिए, घर का अंदर पानी मिलना चाहिए, घर में लाइट मिलना चाहिए, तो वो सुविधा नहीं मिलने से गांव का लोग, हमारा सपा में तो एग्जाम्पल देखिए, मैंने पहले एक बार बताया भी है, होम मिनिस्टर भी सुन रहा है, उनको भी मालूम है, खास करके बामी और चंताजो वाला सब बस्ती वाला आके वहाँ पूरा सपा में सेटल हो गया, कोई काम धंधा नहीं है। जैसे मैं एग्जाम्पल, हम लोग वहाँ दिल्ली बम्बई में बैठने से हम लोग क्या कमाई करेगा, हम लोग को पता नहीं है ना, अपना यहाँ का ज़मीन को बेच के, माला बेच के वहाँ खाना पड़ता है। उस टाइप का वहाँ का गांव का आके सपा में, अर्बन एरिया में ईटानगर बैठ के वो क्या करता है, वहाँ से तो आपको लो एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, जो एक्सटॉर्शन करता है, कहीं कुछ हो जाता है तो उसको अपना लड़का बच्चों का एफोर्ड नहीं कर सकता, रुपया पैसा दार करके 5% में दार करके लास्ट में नेता को तकलीफ। इसलिए गाँव का और चलना है। एग्रीकल्चर में भी मैं विश्वास करता है, मेरा तो ये बोलना है, मैं मेरे लिए नहीं जनता के लिए बोल रहा है। आप लोग जो बजट में इस बार रखा है, जो बजट को फुलफिल करने से अच्छा है, एग्रीकल्चर में चाहे बोलो, और बड़े बड़े दुख की बात है, मैं क्योंकि ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप लोग अदरवाइज नहीं सुनना है, मैं एक दो मंत्री को बोला है इस बार भी मैं थोड़ा इसकी रख दो, तो हमको बोला बड़े भाई हमारा डिपार्टमेंट तो पैसा नहीं है। मैंने बोला आप बजट में तो बहुत तारीफ कर रहा था, बहुत हेल्दी बजट है, पीपल फ्रेंडली बजट है, बोलता आज क्यों पैसा नहीं आता। तो ये मेरा सुझाव है, क्योंकि उम्मीद करता है हमारा गोल्डन जुबली का बाद में 50 साल का बाद में अरुणाचल का जनता को इनाम मिलेगा और अच्छा प्रोग्रेसिव में लाएगा, अच्छा डेवलपमेंट में ये करेगा। और खास करके ये यहाँ आज जो भी है हमारा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर स्पीकर, फॉर्मर मंत्री सीनियर, और ये यहाँ जितना फॉर्मर विधायक मंत्री लोग हैं, ये सब भी अपना जो सर्विस कंट्रीब्यूशन अरुणाचल को दिया है। तो और मैं इस मौका पे आप लोग से भी अपील करता है कि सरकार को भी फीडबैक देना, हम लोग को भी फीडबैक देना है, क्योंकि जो बोलता है ऑल इस गोल बोलता है, आपका जो दिमाग है, क्योंकि जब राजनीति ऐसे चीज़ से फील्ड पे आने से कभी कभी याद नहीं होता है। फील्ड पे मैं भी 5 साल हार के बैठा, उस समय बहुत कुछ सोचता है, फिर दोबारा आने से ये करेगा वो करेगा, लेकिन आने का बाद में फुटबॉल में देखिए, जब देखने वाला सोचता है दौड़ने नहीं सक रहा है, गोल देने नहीं सक रहा है,
लेकिन खेलने वाला खिलाड़ी को पता है हम कितना स्टेमिना है, क्योंकि 11 प्लेयर लग रहा है। तो यहाँ भी फील्ड आने का बाद में फिर अभी जैसे हमारा तनवान साहब ने बोला है कि मिनिस्टर का बहुत लिमिटेड डिपार्टमेंट है, एमएलए का पास में 60 डिपार्टमेंट है क्योंकि इतना लोग आजकल तो डोनेशन भी इतना आता है, सबको देखना पड़ता है, बीमार से लेकर सबको देखना पड़ता है, सचमुच का। तो हमारा जितना भी यहाँ विधेयक है, आप लोग से मैं निमन करता है, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर का सिर्फ नहीं है, जितना मंत्री लोग आप लोग को भी बोलता है, आप लोग अच्छा देखिए, जो हम तो अपना आपको कभी भी हम अपोजिशन नहीं सोचता है, हम हमेशा सोचता है मिल के काम करेगा। कभी कभी मजाक करता है, ये मंत्री लोग को बोलता है असम में यहाँ से निकलने का बाद बहुत भिखारी मिलेगा, अरुणाचल में सिर्फ भिखारी है, वो भी सिर्फ कुमार भाई है, तोरा डोनेशन दो बोल के। तो इसलिए आप लोग मंत्री लोग को भी ये 50 साल का जो गोल्डन जुबली को हम लोग सिर्फ डिस्कशन होने से नहीं होगा, सिर्फ एक्शन पे जाना है। उस एक्शन को लेके और खास करके यहाँ जितना विधेयक है, कहीं कमियां हैं, आप लोग तो इस बार बहुत अच्छा पॉलिसी बनाया, गार्डन मिनिस्टर बनाया, एक मंत्री को 2-3 एक डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज दिया है, और खराब नहीं पाना, सिर्फ नाम में गार्डन मिनिस्टर नहीं होने से अच्छा है, आप प्रैक्टिकल जाके देखना है। हम तो उम्मीद करता है, हमारा तो होम मिनिस्टर साहब है, चिंता नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम होगा इनसे बोलेगा, अपना साला भी है। इसलिए आप लोग मंत्री लोग भी हम लोग को गाइडेंस करना है, सिर्फ चीफ मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर का ऊपर सिर्फ डिपेंड नहीं करके। ये मेरा सुझाव है, ये मेरा मांग है, और समय हम तो समय ज़्यादा भी लेगा नहीं, हम लेता भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।